बर्नपुर गुरुद्वारा ग्राउंड में आसनसोल नगर निगम की ओर से किए जा रहे शौचालय के पुनरुद्धार कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद में घटी घटने के बाद से तनाव का माहौल है। इस घटना को लेकर मौजूदा बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विपक्षी गुट के लोग सहित स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र ने काम कर रहे मजदूरों से मारपीट कर काम बंद करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बिना अनुमति लिए अवैध रूप से गुरुद्वारा ग्राउंड में कार्य करने का आरोप लगाते हुए हीरापुर थाना में लिखित शिकायत की है। इस संबंध में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू तथा प्रवक्ता परमजीत सिंह ने विपक्षी गुट पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए तंज कसा है। तो हम उनको एक श्रमिक के नज़र से देखते हैं। मारपीट करने वाली जो बात है वो टोटली बेबुनियाद है। ये और हमारे जितने भी प्रबंधक कमेटी के सेवादारों के ऊपर ये बेतुका सवाल है। उनके तरफ से जो भी अगर कोई इस तरह का इल्ज़ाम हमारे ऊपर में लगा रहे हैं उनके बेबुनियाद बात है। इस मैदान को कब्जा करना और अपना निजी प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो उनका मंसूबा है वे उनकी सोच है, कब्जा करके रखा हुआ है। कुल मिला के वो गुरुद्वारा की ही संपत्ति कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उसको लेकर हम लोग बहुत जल्दी अपनी जो कानून की हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीगल टीम है, हम उनसे बात करेंगे, ऊपर में कार्रवाई कराएंगे। अगर कोई इस तरह से सोच लेके बैठे हुए हैं लीगल तौर पर उनके ऊपर में कार्रवाई कराएंगे। तो हम आइन के तौर पे जाएंगे, आइन से मदद मांगेंगे। नहीं होगा तो फिर गुरुद्वारा कमेटी जो है अपना समाज को लेके दूसरे हिसाब से भी बात करने हमें आता है, तरीके से बात करेंगे। यार या वो बोल रहे हैं ना, ये वो खुद एक मजाक के पात्र बन रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है कि जो इस तरह का वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर में लगा रहे हैं, या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सोसाइटी में खुद हम चल के आगे आके सामने अनाउंसमेंट कर रही है कि वो चाहे किसी भी धर्म के साथ उसे रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा प्रबंधक कमेटी को यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट में किया है, तो यहाँ पर ही तो उनको खलबली मच गई कि जब उन्होंने इसी गुरुद्वारा के दफ्तर में कार्यालय में ही उसने 10 साल यहाँ पर प्रधान बन के बैठे हुए थे, तो तुमने 10 साल के अंदर में अपनी प्रबंधक कमेटी को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया था? तो उनका ही जो लीगल एडवाइजर है, जो कल शायद मीडिया में बोल रहा था, जिसका नाम अजीत सिंह है, वो उनके साथ में था वहाँ पर। इन दोनों लोगों ने उस टाइम वो सर्कल इंस्पेक्टर को रोकना था कि आज अगर तुमने रजिस्ट्रेशन कराई होती तो ये नौबत ना आती जो तुमने आज ये नौबत गुरुद्वारा परिसर में मैंने की और घटना घटाई थी और अपने समाज को बदनाम किया। बर्नपुर के ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम सोसाइटी में है। हमारे बगल में ही ध्रुव डंगाल गुरुद्वारा है जो बाबा दीप सिंह जी के नाम से है। इन्हीं लोगों को पूछिए जाके कि वहाँ ध्रुव डंगाल गुरुद्वारा में भी 4 कदम चल के जाएं और वहाँ के जो प्रधान साहब है सरदार हरपाल सिंह जी, उनसे जाके पूछे कि 2013 में उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ध्रुव डंगाल को रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया था। चल रहे तो संस्था को रजिस्ट्रेट कराना कोई भी कहीं पर भी कोई सरकार या ऑनरेबल कोर्ट कभी भी नहीं बोलते हैं कि ये गैर कानूनी है, जिसके कारण ही कोर्ट के ऑर्डर्स आपके फेवर में नहीं आए। दिसंबर महीने में ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर था वो हमारे फेवर में आया और वहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा गया था कि जो पिटिशनर है, जो कि हम थे, सुरेंद्र सिंह जी जो पिटिशनर है, इज़ द इंचार्ज ऑफ द प्रेजेंट मैनेजमेंट कमेटी। और उसमें क्लियर शब्दों में लिखा था कि जो डिफेंडेंट्स हैं वो सिर्फ गुरु पर्व मना सकते हैं और वो गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी में इंटर नहीं कर सकते। कि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी हमने उनको गुरुद्वारे में घुसने की अनुमति दी, पूजा पाठ करने की सारी अनुमति दी, क्योंकि ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। और यही की परमिशन क्या मिल गई, इन्होंने गुरुद्वारे के बर्तन चोरी करना शुरू कर दिया। उसके बाद ग्राउंड के ताले तोड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद जब ऑनरेबल आसनसोल कोर्ट का जो 24 मार्च को ऑर्डर आया, उसके बावजूद जब हमने हमारे सीपी सर और ओसी सर और डीएम सर यहाँ के हमने लिखती तौर पे हमारे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, यहाँ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वहाँ उनकी तरफ से चूक हुई। जो आज इस बात का दावा करते हैं कि ये ग्राउंड सेल का है, तो पिछले दिन ही कुछ लोगों ने अपने पारिवारिक फंक्शन के लिए, शादी फंक्शन के लिए सेल से लिखती परमिशन दी।
उनसे लैंड परमिशन भी ली, नहीं दिया गया। और इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही हमें देखने को मिली। इस कब्जेधारी लोगों को इस जगह से क्यों नहीं हटाया और उस परिवार को वहाँ पे प्रोग्राम करने क्यों नहीं दिया गया। तो इनकी बात हमसे करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सोसाइटी है। मैं मानता हूँ कि बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सोसाइटी है जो किसके अंदर रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। और ये एक्ट मैंने पारित नहीं किया है, ये यहाँ के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने पास किया है। और अगर वो इस चीज़ को कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि हम वहाँ पे एक नाजायज़, अजीत सिंह जी अपने आप को प्रोफेसर और अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रिंसिपल हूँ, तो अगर आप इतने ही सत्यवान थे, अगर आप इतने ही सही थे, तो आज आपको उस स्कूल से क्यों निकाला गया। उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर मैं ऑर्डर दिया तो आज आप उस स्कूल के प्रिंसिपल क्यों नहीं हैं। तो ये जो मसला है, ये 50 लाख 60 लाख का गमन करके किया, वैसा ही एक गमन बड़ा करीबन 1 करोड़ के ऊपर का गमन श्री गुरु नानक गर्ल्स स्कूल जो हमारे छत के ऊपर चल रहा है, इसमें मिली भगत है अजीत सिंह चरणजीत सिंह की। वित्तीय तौर पे बताऊंगा, मैं उनकी तरह हवा में बात नहीं करता हूँ। 23/4/2023 को श्री अशोक रुद्र ने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डालते हुए ये दिखाया कि वहाँ के जो टॉयलेट हैं मैं उसका सौंदर्यीकरण कर रहा हूँ। संगी संघ 24/4/2023 को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर ने हमारे जो ऑनरेबल मेयर साहब है उनको एक लीगल नोटिस भेजी। अदर थर्ड पार्टी, वेदर इट इज कॉर्पोरेशन और वेदर इट इज अ सिंगल पर्सन, इज अलाउड टू डू एनीथिंग ओवर देयर। हमारी पूरी जो डिटेल लीगल नोटिस थी वो इसमें पूरी तरह से फ्रेम थी। उसके साथ में जो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स थे वो भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे वो भी हमने इसमें अटैच किए थे। और जो हमारे आसनसोल लोअर डिवीज़न के जो ऑर्डर्स थे वो भी इनके साथ अटैच करने के बाद हमने इस कॉपी को हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अभिजीत खट्टर जी, इनफैक्ट हमारे लोकल सीजीएम जो सेल आईएसपी के सीजीएम हैं, उनको भी हमने ये कॉपी फॉरवर्ड की थी कि नाइदर सेल कैन डू एनी वर्क ओवर देयर और नाइदर एनी थर्ड पार्टी, वेदर इट इज कॉर्पोरेशन और वेदर अ पर्सन कैन डू एनी वर्क ओवर देयर। बोरोज साहब के जो हमारे चेयरमैन थे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दी और ये काम को वहीं पे बंद कर दिया गया। तो आज अचानक 1 महीने 5 दिन बाद अशोक रुद्र जी को ऐसा क्या भ्रमित किया गया कि वापस से जिस काम पे रोक लग गई उसको आपने फिर से शुरू करवा दिया, जिसके ऊपर हमने लीगल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।